बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को डिस्कस किया था। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, दैट इज़ कॉल्ड सेंसरी, मोटर एंड इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जो आपके सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ नर्व इम्पल्स को लेके जाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की तरफ नर्व इम्पल्स को लेके आते हैं, जबकि इंटर न्यूरॉन्स इन दोनों न्यूरॉन को लिंक करने का काम करते हैं। और जितने भी आपके पास इंटर न्यूरॉन होते हैं ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमने वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया था। नर्वस सिस्टम के वर्किंग को समझने के लिए हमने 3 बेसिक डेफिनेशन डिस्कस किए थे, दैट इज़ कॉल्ड स्टिमुलस, any change in environment that can be detected by receptor cell to initiate a nerve impulse is called stimulus। उसके बाद रिसेप्टर को डिस्कस किया था। कोई भी ऑर्गन, टिश्यू और सेल्स जो आपके स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं उसको रिसेप्टर सेल या टिश्यूज़ या ऑर्गन कहते हैं। इसके अलावा इफेक्टर वो बॉडी का वो पार्ट्स जो आपके किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है उसको कहते हैं इफेक्टर। उसके बाद हमने वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन को डिस्कस किया था। इनवॉलेंट्री एक्शंस आर दोज एक्शंस विच परफॉर्म कॉन्शियसली, वो एक्शन जो आपकी मर्ज़ी में होते हैं, जिससे आप अवेयर होते हैं कि अभी मैंने क्या करना है। लेट सपोज मैंने अभी एक ग्लास जूस का उठाना है, मैंने लेट सपोज अभी मैच देखते वक्त मैं क्लैपिंग कर रहा हूँ किसी फेवरेट खिलाड़ी के लिए, या खाना पीना खेलना एट्सेट्रा। ये जितने भी एक्शंस हमारी डेली लाइफ के हैं इनको मोस्टली वॉलेंट्री एक्शन कहा जाता है, जबकि इनवॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं विच परफॉर्म अनकॉन्शियसली, जो जिससे आप अनअवेयर होते हैं, जिसका आपको ये पता नहीं होता कि अभी क्या होने वाला है। लेट सपोज आपके स्टमक के अंदर अभी डाइजेशन हो रही है, लेट सपोज आपके बॉडी के अंदर सर्कुलेशन हो रही है, ये आपके कंट्रोल में तो नहीं है ना कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी हार्ट बीट, आपकी रिस्पायरेशन, ऑल दोज एक्शंस आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शंस। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझने से पहले हमें एक्सक्रीशन जानना ज़रूरी है। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी डेली लाइफ में एनर्जी के लिए क्या मतलब फूड एट्सेट्रा खाते हैं। लेट सपोज हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर शुगर की या फैट्स की या प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म जब होती है तो उस केस में हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड साल्ट वगैरह प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं। उन टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल को अगर हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएं तो वो हमारी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। तो उन टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी से रिमूव करवाना चाहिए। तो ऐसा सिस्टम, the process of removing waste product from the body is known as excretion। ऐसा अमल जिसमें यही टॉक्सिक वेस्ट सब्सटेंस आपकी बॉडी से रिमूव होते हैं, इस प्रोसेस को एक्चुअली क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। और एक्सक्रीशन प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ द ऑर्गन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन इज़ नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। मतलब जो भी ऑर्गन सिस्टम होगा जो एक्सक्रीशन के प्रोसेस को करता है उस ऑर्गन सिस्टम को कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम आपके पास 1 पेयर ऑफ किडनीज इसके लिए होती हैं, 2 यूरेटर होते हैं, 1 यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरिथ्रा होता है। इनको हम डायग्रामेटिकली भी देख लेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं किडनी क्या होता है, कहाँ होते हैं और किस शेप में होती हैं। तो बच्चों, किडनी, ह्यूमन जो किडनी होती है ये डार्क ब्राउन बीम शेप में होती है और ये आपके एब्डोमिनल रीजन में वर्टिब्रल कॉलम के बैक साइड पर, आपके दोनों साइड पर आपके पास पाई जाती हैं। किडनी की जो आउटर सरफेस होती हैं वो कन्वेक्स होती हैं, जैसा कि आपको ये आउटर सरफेस है, इसकी आउटर सरफेस इसकी कन्वेक्स होती है। ये गलती से मैंने लिख ली, ये आउटर सरफेस
ये वाली सरफेस, ये कन्वेक्स होती हैं ये, और ये इनर सरफेस कनकेव होती हैं। क्लियर है? मैंने करेक्ट कर लिया अभी। ये जो आउटर सरफेस होती हैं ये कन्वेक्स होती हैं, और जो ये इनर सरफेस आपको दिखाई दे रही हैं ये कनकेव होती हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि आपके पास किडनी से जो 2 ट्यूब्स आपके पास आई हुई होती हैं उसको कहते हैं यूरिथर। These 2 tubes which arise from each kidney and enter into urinary bladder, that is called, these 2 tubes are actually called ureter. The function of ureter is that it transports urine from kidney to urinary bladder. Urinary bladder is a muscular sac which collects urine from both kidney through ureter. From urinary bladder, the urine is released outside the body through a fine tube called urethra. यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर से आपकी बॉडी से आउटसाइड पर जो यूरिन आता है उस ऑर्गन को एक्चुअली कहते हैं यूरिथ्रा। फर्स्ट वन आपको यूरिथ्रा बताया, जो ये लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं इसको इसको यूरिथर, और यूरिथर ओपन होते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से आउटसाइड जो यूरिन आपकी बॉडी से आउटसाइड आता है उसको कहते हैं यूरिथ्रा। इज दैट क्लियर? अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात करते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ईच किडनी डिवाइड इनटू 3 रीजन। फर्स्ट वन इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स, सेकंड वन इज कॉल्ड रीनल मेड्यूला, थर्ड वन इज कॉल्ड रीनल pelvis. Renal cortex is the outermost region of kidney, while renal medulla is the middle region of the kidney, while renal pelvis is the inner region of the kidney. Now let's see these 3 region in diagram. Internal structure of kidney. बच्चों अगर हम internal structure of kidney को देखते हैं तो इसमें जो आउटर मोस्ट पार्ट हमें दिखाई दे रहा है जिसके अंदर आपको ब्लू एंड रेड आपको यहाँ पर एक्चुअली ब्लड वेसल दिखाई दे रही हैं, इस पार्ट को कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। और रीनल कॉर्टेक्स से जो इनर मोस्ट यहाँ पर ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इस पार्ट को एक्चुअली ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, दिस पार्ट इज़ एक्चुअली कॉल्ड middle layer of kidney, and middle layer of kidney is actually called as renal medulla. और रीनल मेड्यूला से अंदर ये वाला पार्ट जहाँ से रीनल मेड्यूला से आपके पास यूरिन ड्रेन ऑफ होता है और यूरिन एक्चुअली यूरिथ्रा के अंदर ओपन हो जाता है। जहाँ से यूरिथ्रा ओपन होता है उस पार्ट को एक्चुअली क्या इनर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी कहते हैं, और इनर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को एक्चुअली रीनल पेल्विस का नाम दिया जाता है। उसके बाद बच्चों देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बाद देखते हैं कि किडनी के अंदर बेसिकली होता क्या है। किडनी के अंदर बेसिकली जो फंक्शनल यूनिट होता है उसको कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनीज। ईच किडनी हैज़ ओवर 1 million ऑफ नेफ्रॉन्स। जैसा कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, इसी तरह किडनी के जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट हैं वो आपके पास नेफ्रॉन्स होता है, और हर एक किडनी के अंदर तकरीबन 1 मिलियन के करीब नेफ्रॉन्स होते हैं। अगर हम नेफ्रॉन की डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं और तो आपके पास एक नेफ्रॉन्स जो होता है वो बेसिकली 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड रीनल कार्पस्कल एंड सेकंड वन इज़ कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कार्पस्कल इज़ फर्दर डिवाइडेड into 2 parts. First one is called glomerulus and second one is called Bowman capsules. If we look to renal tubule, these are also further classified into 3 parts. First one is called renal tubule, second one is called proximal tubule, third one is called loop of Henle. Now let's see these 3 parts with the help of diagram. स्टूडेंट, ये आपके पास एक नेफ्रॉन की डायग्राम है।
एक नेफ्रॉन्स के बेसिकली मैंने आपको दो पार्ट्स के नाम बताए कि एक नेफ्रॉन को फर्दर टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड रीनल कर्पस्कल, सेकंड वन इज़ कॉल्ड रीनल टेब्यूल। आपके पास ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट्स, ये जस्ट ये वाला, इस पार्ट को एक्चुअली कहते हैं रीनल कर्पस्कल, और जितना भी ये कॉइल पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं टेब्यूल फॉर्म में, इसको कहते हैं रीनल टेब्यूल। पहले हमने नेफ्रॉन को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड renal corpuscle, this part is called renal corpuscle while this tubule part is called renal tubule। अब फिर हमने renal corpuscle को भी फर्दर टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड ग्लोमुरुलस एंड सेकंड वन इज़ कॉल्ड बाउमन कैप्सूल। यहाँ पर आपके पास जो इस यहाँ पर जहाँ पर आपके पास ब्लड से यूरिन फिल्टर होता है उस पार्ट को, ये सेंटर में जो आपको रेड रेड दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं ग्लोमुरुलस, और ग्लोमुरुलस के ऑल इसके ऊपर जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं बाउमन कैप्सूल्स। और बाउमन कैप्सूल से जब आपके पास यूरिन फिल्टर होता है तो यूरिन जिस कॉइल पार्ट में सबसे पहले आता है, इस फर्स्ट कॉइल पार्ट को कहते हैं रीनल टेब्यूल। और रीनल टेब्यूल से आपके पास जब यूरिन फर्दर पास होकर इस ऑल कॉइल पार्ट को एक्चुअली कहते हैं रीनल टेब्यूल। और रीनल टेब्यूल से सेकंड जो यहाँ आपको यू शेप में दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं लूप ऑफ हैनल। और लूप ऑफ हैनल से आपके पास जब यूरिन ड्रेन ऑफ होता है, यहाँ पर थर्ड आपके पास फिर कॉइल पार्ट्स आ जाते हैं, ये देख सकते हैं आप, इसको कहते हैं डिस्टल टेब्यूल। तो ये तीनों पार्ट्स आपके पास रीनल टेब्यूल के होते हैं।